नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आज हम पटना में उपस्थित हैं। देखिए गए यहाँ मिलर हाई स्कूल के पास है। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित। आइए इनसे जानते हैं। कहाँ से आए हैं अभी आप? हम लोग किशनगंज से आए। किशनगंज से यहाँ पटना में क्या करने आए? यहाँ जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन होने जा रहा है पटना के मिलर हाई स्कूल में, जिसका नाम रखा गया है समाधान महारैली। ठीक है, इसी के आवाज में सांसद बनने के बाद पहली बार बिहार के धरती पे उनका आगमन होने जा रहा है। उनके स्वागत समारोह में भी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो ये बताइए, बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं। आरजेडी है, उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम जी की पार्टी है, नीतीश कुमार है। तो उनको छोड़ के आप लोग आज़ाद की तरफ क्यों? हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर झोला ढोना है तो हमको लगता है कि बिहार में दो ही पार्टी मजबूत है, एक आरजेडी है और एक जदयू है। झोला ढोने के लिए ये सबसे बेस्ट पार्टी है, इसके आगे कोई पार्टी नहीं है। लेकिन अगर अपनी हक की लड़ाई लड़नी हो और अपने लिए कुछ रिप्रेजेंट करना हो तो आज़ाद समाज पार्टी से बढ़िया प्लेटफॉर्म हमको नहीं लगता कि कोई दूसरा है। इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, इसमें एक जिला अध्यक्ष को मंच भी मिल जाता है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठने का मौका भी मिलता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलने हम लोग आए हैं। आप उनसे पूछिए, जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष है या जदयू के, क्या उन्होंने नीतीश कुमार से मिला है? क्या उन्होंने लालू जी से मिला है? नहीं, बहुत मुश्किल से समझिए भाया होके जाना पड़ता है। लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आरबी, जिसके तहत आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। और आप अगर काबिल है उस काबिल, तो आप विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, लोकसभा भी लड़ सकते हैं। जीतन राम मांझी अपने सीट से, जो विधानसभा जहाँ से लड़े थे, वो विधायक थे, वो सीट छोड़कर उन्होंने लड़ा क्या लोकसभा और जीत भी गए, अपने बहू को खड़ा किया। तो ये सदियों से चलता आ रहा है। सत्ता की बारी होती है, जहाँ कुर्सी का होता है बंटवारा, तो उसमें सबसे पहले अपने परिवार को आगे करते हैं लोग। जब इसको लालू को पसंद नहीं कर रहे थे तो लालू ने सत्ता छोड़ा, तेजस्वी को लाया। आज लोग तेजस्वी को भी पसंद नहीं कर रहे, इनको भी चेंज करना चाहिए और सत्ता का परिवर्तन होना बिहार में बहुत जरूरी है। नहीं, राजनीति पार्टियों में परिवारवाद, वो अपने रहते हैं, नहीं रहते हैं तो बेटा को, पतों को, बेटी को, इसी को चुनाव लड़ा रहा है। हम करता है ऐसे ही। इस बार क्या कहिएगा? देखिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड आप उठा के देखिएगा तो फुटबॉल के ग्राउंड में 2 प्लेयर है और बीच में फुटबॉल है। कभी एक प्लेयर किक मारता है तो दूसरे के पास में पहुंच रहा है, कभी दूसरा मारता है तो फिर पहले वाले के पास में पहुंच रहा है। ये हालत जनता की बिहार में हो चुकी है। कभी नीतीश जी, कभी लालू जी, कभी नीतीश जी, लालू जी। जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है इस देश में। क्या समाधान? अभी तक 2012-13 में जो होम गार्ड की बहाली के लिए जो वैकेंसी निकली थी और सफल जो लोग थे, अभी तक क्या उनकी नियुक्ति हो चुकी है? क्यों नहीं हुई? ये सवाल है मेरा, और ये सवाल आप भी सत्ताधारी पार्टी से आपको भी करना चाहिए। दूसरी चीज, बिहार में अभी सर्वे वाला मामला हुआ, जमीन सर्वे का मामला चला, फिर उसको स्थगित किया गया। लेकिन सर्वे जैसे अभी आपको भूमि सुधार मंत्री अभी कह रहे हैं कि सर्वे होकर रहेगा। क्या आप मुझे बतलाइए कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या कितनी है? बिहार में विनोबा भावे जो आंदोलन उन्होंने चालू किया था, भूमि आंदोलन, समझ गए, तो उसमें लगभग 6.5 लाख एकड़ जमीनों को उन्होंने एकत्रित किया था बिहार में, जिसमें से बिहार सरकार ने अभी तक जो उसका स्टेटमेंट है, लगभग 2 या 2.5 लाख एकड़ जमीन ही भूमिहीन लोगों के पास में वितरण हुई है। बाकी जमीनें बची हुई है। बची जमीन है तो किसके पास में है? क्या सड़क के किनारे में लोग जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं? नाले के किनारे में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या भूमिहीन लोगों को भूमि 5 डिसमिल करके मुहैया करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? आप जमीन भूमिहीन लोगों को मुहैया नहीं करा रहे हैं और सर्वे करने पे उतारू हो गए हैं। सर्वे की हालत ऐसी हुई पड़ी है कि आप रिकॉर्ड रूम में देखेंगे तो 1902 का खतियान नहीं है, 1952 का खतियान नहीं है, उसके बाद MS जो सर्वे हुआ है उसका खतियान अवेलेबल नहीं। आपके पास कागज नहीं है, किसी के पास में रसीद नहीं है। आपका कर्मचारी जो है बगैर रिश्वत लिए वो रसीद काटने के लिए तैयार नहीं है। आपका अंचल अधिकारी जो है बगैर पैसा आप नहीं दीजिए, पैसे वाले का मोटिशन हो जाता है, गरीब का मोटिशन कैंसिल कर दिया जाता है। फिर आप उसमें कानून लागू कर देते हैं कि मोटिशन जो कैंसिल हुआ है अब आपको DCLR के माध्यम से आना होगा केस करके। तो क्या आपको लगता है कि जो अभी वर्तमान बिहार सरकार है, क्या इन लोगों पे पाबंदी नहीं लगा पा रही है? जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कर्मचारी, इन लोग पर अंकुश नहीं लगा पा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार का इसके सरों पर हाथ है।
तभी ये कर्मचारी लोगों की हिम्मत हो रही है कि इस तरह का कार्य वो कर रहे हैं। अब जनता चूंकि जाग रही है, जनता समझ रही है कि 2 पिलर के बीच में हम फुटबॉल बन गए हैं, तो तीसरा विकल्प हमको ढूंढना चाहिए। सड़क पर जो 9 सालों से आवाज उठ रही थी, अब सदन में भी आवाज उठ रही है, इसलिए बिहार बदलाव मांग रहा है। अभी देखिए कि वर्तमान में जितने युवा हैं अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पार हैं, या बिहार पुलिस अभ्यर्थी हो, NCL EWS का मुद्दा, या BPSC अभ्यर्थी हो, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, उनको सड़क पे आना पड़ रहा है। क्यों? यही चीज तो कह रहा हूं मैं, ये समझना होगा जनता को, और जनता समझ रही है कि अब हमारी लड़ाई इन दोनों के चंगुल से हट के ही लड़ी जा सकती है। अधिकार हमको इनसे हट के ही मिल सकता है, इनके बीच में अधिकार नहीं मिल सकता। ये सिर्फ ऊपर से सहला रहे हैं और पीछे से काटने का ये काम कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी रोटी और रोजी। आज देखिए सिर्फ उन्हीं का क्यों बात कर रहे हैं, जब से आपके माननीय लालू प्रसाद जी सत्ता में रहे ना भाई, सत्ता में रहने के बाद भी बिहार के नौजवान यहाँ से पलायन करके दूसरे स्टेट में रोजगार क्यों तलाश करने के लिए गए? यहाँ पर कोई बड़ा कारखाना क्यों नहीं लगा बिहार में? बिहारी को बिहार में रोजगार क्यों नहीं मुहैया करा पाई सरकार? सरकार इसमें विफल है, और यही काम नीतीश जी के राज में हो रहा है। सबसे मेरा बेस्ट नेता है चंद्रशेखर आजाद, सबसे बेस्ट। बताइए, यहाँ तो चिराग पासवान है, जीताराम मांझी जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तब चंद्रशेखर को क्यों? देखिए वो लोग अब नाम के लिए रह गए हैं, काम के लिए। आज जो भी है पूरे देश का बात कर रहे हैं, तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, दूसरा कोई नेता नहीं है। और इतना जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना कि आप पूछ ही नहीं सकते हैं। तो ये बताइए, आप लोग कहीं ना कहीं जीताराम मांझी, चिराग पासवान का बिहार में आने वाला 2025 में इग्नोर कीजिएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। आज हम लोग पूरे मजबूती से 2025 में भाई को साथ है, जौहर आजाद जी के साथ है, एकदम मजबूती से हम लोग लाएंगे।